शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण नारायण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक 24 से। नारायण कदानुव्रात्रिहन्तारमिन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातयित्वा शये सुखं। कृमविद्भस्मसंज्ञासीद्यस्येषा विहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः। यहाँ भी निरय शब्द का प्रयोग हुआ या नहीं? निरयो यतः 25वां। निरय माने नरक। नारायण कर्ण का रथ डमाडोल हो गया, पहिया रथ के धरती में धंस गई, शाप उसे प्राप्त था। अर्जुन धर्मभीरु थे, युद्ध की सामान्य मर्यादा को देखते हुए कर्ण पर वार करना उचित नहीं समझा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्षात्र धर्म का अंतरंग रहस्य तुझे मालूम है या नहीं? इस समय कर्ण पर वार करो। जब वो रथारूढ़ हो जाएगा तब उस पर वार करके विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होगी। तब कर्ण ने धर्म का उपदेश करना प्रारंभ किया कि युद्ध की मर्यादा का तुझ जैसे कुलोत्तम वीर के द्वारा उल्लंघन उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी के चीरहरण के समय तुम्हारी यह बुद्धि कहाँ गई थी? पांडवों के साथ अत्याचार तुमने जितना किया उस समय तुम्हारी धर्म बुद्धि कहाँ गई थी? अपने ऊपर संकट आता है तब सामने वाले को व्यक्ति धर्म का उपदेश करता है, तुम्हें इस परिस्थिति में मुझे कष्ट देना नहीं चाहिए। अगर व्यवहार करते समय उस बुद्धि का व्यक्ति उपयोग करे तो पापाचरण में प्रवृत्त क्यों हो? दोनों शूरवीर भयंकर प्रतापी पुत्र जब मार दिए गए, भगवान विष्णु के द्वारा ही वराह अवतार नृसिंहावतार के माध्यम से, तब दिति इंद्र को कोसने लगी। यह भी मनोविज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? भगवान विष्णु को मरवाने का प्रयत्न तो क्या करती, समर्थ पर क्रोध बुद्धिमान तो नहीं करता, तो क्रोध का विषय बनाया अपनी बहन के बेटे को, अर्थात जिसकी वो भी माता थी दिति, इंद्र को। इसी की प्रेरणा से मेरे दोनों पुत्र विष्णु के द्वारा मारे गए। ये भी मनोविज्ञान है। अत्यंत समर्थ के द्वारा कोई कार्य हो जाए तो व्यक्ति बदला किससे लेता है? उस समर्थ से नहीं। जिसकी भावना की रक्षा के लिए किसी समर्थ ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखा दिया,
उस पर व्यक्ति क्रोध बजारता है, यह भी मनोविज्ञान है। शोकाग्नि से उद्दीप्त हो गई और मानो क्रोधाग्नि से उसका शरीर, अंतःकरण, उसके प्राण झुलसने लगे, जलने लगे, तब उसने इंद्र को कोसना प्रारंभ किया। इंद्रियाराम है, बहुत बढ़िया का विषयी है इंद्र, अत्यंत उल्बण, उग्रता क्रूरता से संपन्न है। अक्लिन्न हृदयम पापम कठोरता की, निर्दयता की उसमें तो पराकाष्ठा है ही। अरे देखो तो उसकी दुर्बुद्धि, उसने तो अपने भाइयों को ही मरवा डाला, मौसेरे भाई को मरवा डाला। अब मैं भी आराम से तब सोऊंगी जब पापम घातयित्वा शय सुखम, पापात्मा इंद्र को मरवा करके तब सुखपूर्वक सोऊंगी, उससे पहले नहीं। तो एक बढ़िया बात है, भगवान विष्णु को प्रेरित कर इंद्र ने मेरे दोनों लाडले लाल पुत्रों को मरवाया, तो मैं भी अब ऐसा प्रयत्न करूंगी कि अपने पतिदेव को ही दांव पे रखकर, पानी पे चढ़ाकर ऐसा वरदान मांग लूँगी और ऐसा अनुष्ठान करूँगी कि इंद्र ही मर जाए, बदला लिए बिना नहीं रहूँगी। मौसी जी का ये भाव भी, माता भी ठहरी और मौसी भी ठहरी। यह जीवोचित स्वभाव है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पूर्वक कितने व्यवहार होते हैं। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, आत्मा को अविक्री विज्ञान घन अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप जो नहीं समझता है, उसके सभी व्यवहार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पूर्वक ही होते हैं। दैवी संपद संपन्न जिनको हम मानते हैं, जब तक उनके हृदय में ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान नहीं है, तब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पूर्वक ही उनके व्यवहार होते हैं। बस इतना अंतर होता है कि शास्त्र की सीमा में, निषिद्धाचरण से बचते हुए शास्त्र की सीमा में सामान्य जो दैवी संपद संपन्न व्यक्ति हैं, उनके व्यवहार भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पूर्वक ही होते हैं। कहीं अभिनिवेश की प्रधानता होती है, कहीं द्वेष की प्रधानता होती है, कहीं राग की प्रधानता होती है, कहीं अस्मिता की प्रधानता होती है, अविद्या तो रहती ही है। इसीलिए दैवी संपद का जो लक्षण भगवत गीता के 16वें अध्याय में है, 3 जो आरंभ के लक्षण हैं, उसमें पूरा वैदिक वाङ्मय साधन की दृष्टि से सन्निहित है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सत्व संशुद्धि, मध्य वाला क्या है? सत्व संशुद्धि। सत्व का अर्थ है अंतःकरण। 17वें अध्याय में सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व का अर्थ होता है सत्वगुण, सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण, सत्व का अर्थ होता है भाव पदार्थ। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, इस वचन के अनुसार सत्व माने अंतःकरण। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व का अर्थ हुआ जिसका मन शुद्ध है, संशुद्ध है। सत्व संशुद्धि कहकर भगवान ने क्या किया? कर्म और उपासना के फल का वर्णन कर दिया।
कर्म का फल है सत्व शुद्धि, उपासना का फल है सत्व संशुद्धि। जिसको सत्व संशुद्धि प्राप्त है वो कर्मोपासना का जो वास्तव फल है उससे समन्वित हो गया। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहाँ आत्मशुद्धये का ना, आत्मशुद्धि का अर्थ है सत्व शुद्धि। सत्व माने अंतःकरण, आत्मा का अर्थ यहाँ पर सत्व अंतःकरण है। 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय में भगवान का क्या वचन है? योगमात्म विशुद्धये, योगम आत्म विशुद्धये, आत्मा की अंतःकरण की विशुद्धि। तो सत्व संशुद्धि का अर्थ हो गया निष्काम भाव से समनुष्ठित कर्मोपासना के फल से जो समन्वित है व्यक्ति। तो सत्व संशुद्धि कहने पर कर्मयोग उपासना योग का फल उसे प्राप्त है। यह कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना। नारायण, बहुत अच्छा, ठीक। उनको कुर्सी पे बैठने कर। अच्छा तो बैठ जाओ, उतई उतई बैठ जाओ, निकलना बढ़िया। हाँ, तो क्या कहा? कर्मोपासना का फल उसे प्राप्त हो गया। सत्व संशुद्धि, सत्व माने अंतःकरण, शुद्ध ही नहीं है, संशुद्ध है। तो गीता के 5वें 6ठे अध्याय का इसमें सार खींच दिया ना भगवान ने। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये माने सत्व, आत्मा का अर्थ अंतःकरण, अंतःकरण को सत्व कहते हैं। और योग मात्म विशुद्धये 6ठा अध्याय, सत्व संशुद्धि, सत्व की शुद्धि नहीं संशुद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मकांड और उपासना कांड जब निष्काम भाव से समनुष्ठित होते हैं समुचित विधा से, तब उसका फल क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि, विशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, अब ये ज्ञान योग का फल हो गया। ब्रह्मात्म भाव से संस्थिति का नाम है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। उसका फल क्या? अभय। कर्म उपासना का फल सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग का फल ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान योग की परम प्रतिष्ठा और अभयम, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तुम अभय पद को प्राप्त हो। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् द्वितीयाद्वै भयम भवति। अर्थात अद्वय भाव से भावित है जो, वही अभय हो सकता है। जिसकी दृष्टि में कोई अपना है, पराया है, क्या है, वो तो भयभीत रहता ही है। तुलसीदास, मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे, विनय पत्र का। तुलसीदास, जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए मरिय तरई नहीं भाई। तुलसीदास, मैं मोर गए बिनु, मैं मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस की नहीं जीव निकाया। 4 को 2 में सन्निवेश कर लिया। मैं मेरा तू तेरा, यही तो है ना। माया सीधे बांधती नहीं है, किसके द्वार से बंधन में डालती है? मैं मेरा तू तेरा। मैं छत पे घूमता था, स्वास्थ्य कुछ ठीक था, तो पड़ोसी, वो सब मुझसे कोई संपर्क भी नहीं रखते, ब्राह्मण परिवार, नंद परिवार। उसके यहाँ 2 बेटे थे, बच्चे या एक बच्चा। तो उसको प्रशिक्षण देती थी उसकी माता। ये बाहर का कुत्ता आ गया, डंडा मार, वो डंडा लेके खदेड़ता। ये घर का कुत्ता है, पुचकार। यही सब प्रशिक्षण दिया जाता है ना। माता पिता इतने बेसुध हो जाते हैं
अपने लाला को अपनी लाली को समझते हैं। आस्तिक होने पर भी व्यामोह के कारण पहली बार ही तो इसका जन्म हुआ है, इसने अब तक तो संसार का मुख देखा नहीं। तो संसार के प्रति आसक्ति बूटी घोल घोल के पिलाते, ठूस ठूस के पूर्व जन्मों का प्रशिक्षण तो प्राप्त ही है, शरीर के बढ़ने पर उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। लेकिन माता पिता इतने नादान होते हैं, बेसमझ होते हैं, आस्तिक होने पर वो समझते इसने संसार का मुख ही कहाँ देखा है। उनको ये नहीं मालूम कि जिसको आज मैं बेटा समझ रहा हूँ, पूर्व जन्मों में न जाने कितने बार इसका बेटा हो चुका हूँ जिसको मैं बेटा समझ रहा हूँ, पूर्व जन्मों में न जाने कितने बार मैं इसका बेटा हो चुका हूँ। एक मनोहर थे ना, उजुरियाबाजी महाराज के आश्रम में, उन्होंने अपने अनुमान से सोचा कि मैं मानो वो मर जाएंगे तो बहुत कष्ट मुझे होगा। मैं सबसे स्नेह करता था, छोटे बड़े की उचित मर्यादा में सबको स्नेह देता था। तो उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊंगा तब तो तुम्हें मेरी याद आएगी। तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं आएगी। हमने कहा आ सकती है, नहीं आएगी ये भी नहीं आ सकती। वो जो रास लीला आनंद गांव में छोटा कोई बच्चा था, जब कृष्ण बनता था, वो विवाहित हो गया था, तो मैं मर के उसका बेटा बनूंगा क्योंकि उसमें मेरा राग है। तो मुझे शरीर छोड़ने के बाद में 9-10 महीने लगेंगे जन्म लेने में, तब कहीं मेरे मुझसे मिलने की इच्छा हो। आनंद गांव का जो छोरा है, जो पहले रासलीला में कृष्ण बनता था, उस पे मैं लट्टू हूँ, उसकी पत्नी के गर्भ से उसका बेटा होकर मैं जन्म लूँगा। हो गया या नहीं? तो पहले राग की स्थिति में जो मरता है वो बेटे का बेटा होकर पहले जन्म लेता है। लेकिन जीवत्व का इतना प्रशिक्षण देते हैं माता पिता, ये मान करके कि मानो इसने संसार का मुख अब तक देखा ही कहाँ है। मदालसा क्या शिक्षा देती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, संसार माया से विवर्जित है। ये पलने पर कौन सा गीत गाती थी? ये कमाएगा, वो पाएगा, वो लूटेगा, ये सब कुछ नहीं। क्या देती थी शिक्षा? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तू देहेंद्रीय प्राणांतःकरण नहीं है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? यही जीवों का स्वभाव है कि ठेस लगने पर, प्रतिकूल परिस्थिति होने पर किसी न किसी को व्यक्ति कोसता है। यह भी एक दवा है। क्या? अगर किसी पे थोड़ा क्रोध, किसी को मारे नहीं जान से, किसी पे थोड़ा क्रोध कर देने पर अंदर जो क्रोध का वेग है वो शांत हो जाएगा, तो दवा हो गई या नहीं? क्या? ये भी दवा हो गई। अपने मन के तरंग को, उमंग को अगर कहीं बाजार दिया तो मन शांत हो जाता है। तो दिति ने सोचा अब इंद्र को मरवाए बिना नहीं रहूँगी, अब ऐसा प्रयास करूँगी, भले ही मैं इसकी मौसी हूँ, अभिमाता भी हूँ, कि इंद्र मारा जाएगा। अब अपनी बुद्धि का उपयोग इंद्र को मरवाने के लिए करना प्रारंभ किया। उस समय उसको देह की नश्वरता आदि का सब ज्ञान विज्ञान उद्बुद्ध हो गया। वो क्या सोचने लगी? ये 25वां कृमिविद भस्म संन्यासी द्यस्येषा विहितस्य च भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धय चेतसः मदशोषक इंद्रस्य भूयाद्येन सुतो हि में। उपदेश दो ढंग के होते हैं। केकई ने कोप भवन में कितना बढ़िया उपदेश किया। आपकी कीर्ति नष्ट न हो जाए इसकी मुझे चिंता है। आपने मुझे वचन दिया था ना
अब जब मैंने कह दिया कि राम को वनवासी बनाइए, भरत को राज्य दीजिए, तो आप कह दीजिए कि मैं वरदान वापस लेता हूँ, नरक में जाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप जैसे राजाधिराज मरने के बाद नरक जाएं, ये उचित है क्या? देखो कितना बढ़िया। जीव कमान वचन सर नाना, मनोह माही पर मृदु लक्ष्य समाना। उपदेश क्या दे रही है? अपने को विधवा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन पति को उपदेश दे, आप जैसे धीर वीर सत्यवादी नरक में जाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। उपदेश कौन दे रहा है या कौन दे रही है? उपदेश क्या दे रही है या क्या दे रहा है उसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि जिसको नहीं देना चाहिए, अपने को विधवा बना के भी पति को सत्य धर्म से अडिग नहीं होना चाहिए, उपदेश दे रही है। इसलिए अब दृढ़तापूर्वक जो वचन दिया था उसका निर्वाह कर लीजिए। श्री उड़ियावा जी के यहाँ वो थे ना ऋषि जी, पुस्तक विक्रेता, तो उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा करोगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं, दशरथ जी ये सब धोखा खा चुके हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम जो कहोगे वो करूँगा। कोई बतावे, उचित होगा तो करूँगा, अनुचित होगा तो नहीं करूँगा। वो कोई दाव लगाना चाहते थे हमारे नाम पर। इसका अर्थ क्या है? आँख मूंद करके जो तुम कहोगे करूँगा कभी नहीं कहना चाहिए। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए ना। आगे फांस लेगी वो नखरे से किसको? कश्यप ऋषि को। केकई ने सेवा कर करके किसको फांस लिया? अपने पति को, और अंत में चारखाने चित्त कर दिया। इसलिए भगवान अंतर्यामी हैं। जब वो किसी व्यक्ति को वरदान देते हैं तो ये नहीं कहते वरदान मांगो, उचित होगा तो दूंगा, अनुचित होगा तो नहीं दूंगा, क्योंकि अंतर्यामी है, समर्थ हैं, उसको प्रेरित भी कर सकते हैं ऐसे वरदान मांग। सामान्य व्यक्ति जो है उसका कर्तव्य है आँख मूंद कर किसी को ना कहे, कितना ही लाडला प्यारा हो, तुम जो कहोगे वो किए बिना नहीं रहूँगा, या तुम जो कहोगी वो किए बिना नहीं रहूँगा। तो बहुत बढ़िया कहा। अब देखो दार्शनिक वैराग्य का पुट देती है। अरे लोक की विडम्बना तो देखो, जो राजाधिराज होते हैं और देववृंद होते हैं उनको प्रभु कहकर पुकारते हैं, ये बात। लेकिन उनको यह ध्यान नहीं रहता कि यह शरीर एक दिन क्या होगा? कृमि विद भस्म। क्या शरीर अगर दफना दिया गया, भू समाधि दे दी गई, तो उसमें कीड़े फंस जाएंगे। जल में प्रवाहित कर दिया तो जीव जंतु मगरमच्छ कछुए आदि खा करके फिर कुछ अंश उसका विष्ठा के रूप में त्याग देंगे। अगर दाह संस्कार हो गया तो भस्म बन जाएगा। 3 तो परिणाम है ना शरीर का। क्या क्या परिणाम है? 3 ये बता दिया। कृमि विट भस्म भस्मांतग्वम शरीरम। एक तो ये होगा कृमि, कीड़े मकोड़े बन जाना। फिर क्या है? विट, किसी का भोग्य बनकर, मांसाहारी जितने होते हैं जिसको खा लेते हैं उसको क्या करते हैं? अंत में शरीर का कुछ अंश बन गया, रक्त रक्त इत्यादि, फिर उसको मलमूत्र बना करके कुछ अंश निकाल देते। यही शरीर की गति है। अब आगे कितनी बढ़िया का बात। कृमि वेद भस्म संज्ञा से यद्येषा विहितस्य भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। लेकिन इस तथ्य को न समझकर, समझता हुआ भी इस पर ध्यान न देकर जो दूसरों से द्रोह करता है, दूसरों को सताता है, उसे न तो अपने स्वार्थ का पता है न परमार्थ का पता है। निरयो यतः, क्योंकि परिणाम में उसे नरक ही मिलना है। तो अपने बेटों को ये शिक्षा दी थी, बेटा ऐसा आतंक पूर्ण काम मत करो जिससे
दूसरे को पीड़ा हो या तुम्हें मरने पर नरक हो, ऐसी शिक्षा दी क्या? भगवान के हाथ मारे गए वो दोनों लाडले लाल, तो नरक तो नहीं है, उनको मिलना था। लेकिन अगर भगवान के हाथ नहीं मारे गए होते, मान लो अपनी आयु से यूँ मर जाते, तो मरने के बाद तो नरक होता ही। अपने बेटे को नहीं शिक्षा दी, किसी को उत्पीड़ित मत करो, आतंकवाद के मार्ग पर मत चलो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, पद्म पुराण। आत्मौपम्येन, गीता का 6ठा अध्याय, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। महाभारत में तो एक अध्याय ही इसकी व्याख्या में है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम भी उसके प्रति वैसा व्यवहार करें। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे के साथ हम दुर्व्यवहार करें, हमारे प्रति सदा व्यक्ति सद्व्यवहार ही करें। अपना व्यवहार ही लौट के अपने प्रति आ जाता है। ऐतरेय उपनिषद आदि का अनुशीलन करें, बहुत बढ़िया। अधिकृत व्यक्ति भिक्षा मांगने आ गया, या गरीबी भूख से संत्रस्त व्यक्ति भिक्षा मांगने आ गया, बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम तक भिक्षा मांग के कितने कष्ट होते हैं। लोग कुत्ता फेंक छोड़ दें दक्षिण भारत में, उधर देने का संस्कार उन दिनों नहीं था, भले ही हो गया। हाँ, कुत्ता छोड़ दें, देने की तो बातें क्या, लाठी लेके मारने आ गए, जलाने आ जाए। उधर ऐसे यहाँ तक ले जाएंगे, हाथ फिर खींच लेंगे। एक दाना किसी को बिना स्वार्थ के देने का संस्कार ही नहीं था। कोई 25-30 घर में अपमानित होने के बाद कोई उदारता का परिचय देते थे, वहाँ हाय भरपेट बल भोजन ना, बिल्कुल बात। एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे आंध्र में, 2 दिनों के भूखे थे। वो ब्राह्मण दैवयोग से वो रेलवे विभाग में कहीं हिंदी प्रांतों में रहा होगा, हिंदी जानता था। तो हमने कहा 2 दिनों से भूखे हैं, बोला नहीं जाता, आप ब्राह्मण हैं, भोजन चाहिए। 2 घंटे उसने शास्त्रार्थ किया, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो हमने कहा ब्राह्मण हो, आपके यहाँ से हम 2 दिन के भूखे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, संत हैं। तो उसकी पत्नी भी दैवयोग से उसके साथ जहाँ रेल विभाग में रहा होगा, वो भी हिंदी जानती थी। 2 घंटे बाद आए। उसने कहा बाबूजी, पतिदेव, आज आपके पितर ने क्या स्वप्न दिया जो आप सुना रहे थे? 2 संत आएंगे, उनको प्रेम से आदरपूर्वक भोजन कराना। जब स्वप्न हुआ और आपने मुझे बताया, और आपके पिता की तिथि थी आज, कई वर्ष पहले समाप्त हो गए थे, तब 2 घंटे से ये भोजन मांग रहे हैं, आप मना कर रहे हो। कदाचित पितर ने स्वप्न न दिया होता तो आप तो डंडे मारते। तब को हाँ, फिर भी सोच रहा था पितर ने स्वप्न दिया तो दिया, कुछ भोजन बच ही जाए। अरे राम। इसीलिए लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद आदि में, कोई मांगने आया, हाँ थाने में रिपोर्ट कर देते थे। कोई युवक आया है, सीआईडी है या क्या है, अच्छा तो भोजन बन रहा है, देंगे। उधर पुलिस वाले आके तंग करते थे, वो थाने में ले जाते थे। बाबा होना कोई सामान्य बात है, कितनी यातना सही गई है वो जानता हूँ। तो हमने क्या कहा, भग नहीं देना है। तो उपनिषदों में लिखा है, वो आप उसको नहीं कह रहे, कभी एक न एक दिन आपके जीवन में, इस जन्म में या आगे जन्म में वो घाटी आएगी। किसी का दरवाज़ा भोजन की भावना से खटखटाएंगे, वो आपको इसी प्रकार कहेगा, अच्छा आ ही गया है, आज ले ले, कल से मुँह मत दिखाना। ये क्या हो गया, आज आ गए हो, ले लो, कल से मुँह मत दिखाना। ये अरे आओ भाग, आज तो नारायण ही अतिथि रूप में आए, आइए बैठिए। उचित स्थान दिया, उचित सम्मान दिया, जो कुछ है।
पत्र पुष्प फल उनको दिया। इसका मतलब वो आप उनको नहीं दे रहे, अपने लिए ही ये सब मार्ग प्रशस्त कर रहे, उपनिषदों में कहा गया। इसीलिए यहाँ पर कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दिति देवी जब दोनों लाडले लाल मार दिए गए तो संतप्त होकर वैराग्य की बात करने लगी। एक दिन यह भस्मांत है, शरीर भस्म होना है, कृमि खा जाएंगे इसको, कृमि का भोजन होना है, विष्ठा हो जाना है। इस शरीर के पोषण के लिए जो दूसरों को कष्ट देता है मानो अपने कष्ट की ही नींव डालता है। अब ये सब अकल कहाँ गई थी जब उनके दोनों उपद्रवी बेटे आतंक फैला रहे थे तो। और भला जो दूसरों को अपने शरीर जो नश्वर हैं इस शरीर के लिए कष्ट देता है तो मरने के बाद वो नरक में जाएगा या नहीं? इंद्र तो सचमुच में नारकी है, जब इंद्र पद से च्युत होगा तो मरेगा, च्युत होगा तो इसको स्वर्ग नहीं मिलना, नरक ही मिलना, राजा नहीं रहेगा। और मैं तो ऐसा उपाय करूँगी कि इंद्र पद पर रहते ही मार दिया जाए। हाँ फिर क्या है? मेरे पुत्र ही इसको मार दें, अब जो पुत्र जन्म लें। हाँ फिर गर्भवती होने की भावना भी हो गई, इंद्र को परास्त करने के लिए लाडले लाल को पैदा करने की भावना भी हो गई, मौसी जो ठहरी विमाता जो ठहरी। ये सब इसमें क्या है? ये सब पढ़ने से व्यक्ति के स्वभाव का अंकन होता है। महाभारत में बहुत बढ़िया आया है। विद्यापति जी का एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, बहुत बढ़िया सुनते हैं। पुरुष परीक्षा, विद्यापति पद तो लिखते थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, राज दरबार के पंडित थे। और पुरुष परीक्षा भी उनकी कोई पुस्तक है। तो यहाँ पर है कि महाभारत में लिखा कोई व्यक्ति बहुत भोला भोला भाला लगता है, प्रत्यक्ष इतना मीठा बोलता है, इतना बढ़िया है, गोरा चट्टा भी है, सब कुछ है, जैसे वो आया था उत्तराखंड वाला गोरा चट्टा घुंघराला बाल, बड़ा मीठा सा, हाँ जिसको ये सन्यासी बनाना चाहते थे। और टटोलने पर मैथिली में कहावत है आदमी जाने बसे सोना जाने कसे। आदमी की परीक्षा होती है दीर्घ काल तक साथ में रहने पर, सोना सचमुच में है या कुछ उसमें मिलावट है कसने पर। आदमी जाने को जानना चाहिए बसने पर, सोना को कसने पर पता चलता खाँटी है या खोटा है सोना। तो बहुत से व्यक्ति होते हैं बड़े मृदु बोलने वाले। एक वो था ना, वो शर्मा दिल्ली का, हमारा शिष्य भी था, लेकिन अंतिम सांस तक दिल्ली में मैं घुस ना पाऊँ। बड़ा कूटनीतिज्ञ और पार्लियामेंट के जो काम होते थे अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद करने वाला था। एक नंबर का गुरुद्रोही वो था, शायद कैंसर की बीमारी में मरा। भयंकर गुरुद्रोही था। अपने जीवन काल में उसने हमको दिल्ली में पाँव रखने नहीं दिया। किसी क्षेत्र में जाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं न कैसे पता लगा लेता था। कैसे? वो मेरा भक्त बन के शिष्य बन के इतने पूरी दिल्ली में छा गया था, लोग समझते थे इनके बिना कैसे काम चले। एक कानपुर में है पप्पू, कोई ये पूरी का पप्पू नहीं, वो किन्हीं आचार्य का एजेंट है। उसने ऐसा प्रयास किया कि कानपुर में मैं कहीं पाँव न रख सकूं। अब 10-12 साल से मैं कानपुर गया ही नहीं। एक एक ब्राह्मण वेश में भी इतने खतरनाक होते हैं अब उनको मैं कानपुर चला जाता तो कानपुर की संपत्ति लूट लेता, क्या करता। मैं दिल्ली चला जाता तो लोग को धर्म अध्यात्म का उपदेश ही तो देता, हाथ फैलाने तो जाता नहीं, भगवान देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो महाभारत में क्या लिखा? बहुत विनम्र दिखता हो, सज्जन दिखता हो, भक्त दिखता हो, लेकिन टटोलने पर अत्यंत दुर्जन निकलता हो। तो प्रत्यक्ष में सज्जन दिखने वाला व्यक्ति भी अंत में अनुमान और बार बार व्यवहार को परखने पर क्रूर निकल सकता है, दुर्जन।
वहाँ सभ्य लिखा है। सभ्य दिखता है लेकिन भयंकर असभ्य होता है। और कोई कोई बाहर बहुत चंचल असभ्य जैसा दिखता है और होता अंदर से सभ्य है। बहुत बढ़िया कहा, गगन जो आकाश है वो दिखता है औंधा, औंधा होता नहीं है। जुगनू है जो खद्योत, मैथिली में क्या कहते हैं, भगजोगनी, भग भग करने वाली। खद्योत जुगनू जो है वो अग्नि जैसे दिखाई पड़ती है, आग होती नहीं है। तो महाभारत में बताया प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ता है उसको भी टटोलना चाहिए कि सचमुच में जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही है वह पदार्थ या व्यक्ति अथवा उससे भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ कहा कि बहुत विचित्र बात है, देवराज के पद पर प्रतिष्ठित है और करनी ऐसी कितनी भयंकर है कि देखो अपने मसौरे भाई दोनों को मरवा डाला इसने, बड़ा क्रूर है। देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसने मेरे बेटे को मरवा दिया। अब मैं फिर माँ बनना चाहती हूँ, ऐसा बेटा मैं उत्पन्न करूँगी किसको मार दे। इसी का नाम जीव भाव है। क्या ये तो चलता रहता है। वो कहें कि उस समय कलयुग रहा होगा, कलयुग तो नहीं रहा होगा। लोग कहते हैं आजकल बड़ा कलयुग है। अरे भाई तुम कलयुग कहते हो, ही कौन से कलयुग की बात है। इस समय कोई दीति देवी है क्या? दीति, इस समय को अदिति देवी हैं, इस समय कश्यप जी हैं क्या? क्या कलयुग में थे वो लोग? इसीलिए तो जीव का स्वभाव है हर युग में दैवी आश्रित संपत्ति के लोग होते हैं, लेकिन अपने ऊपर विपत्ति आती है तो बिल्कुल धर्म कर्म सब सूझने लगते हैं। दूसरों के प्रति व्यवहार करते समय भी अगर विवेक बना रहे तो ऐसी नौबत ही ना आवे, ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न ना हो, यह मतलब है। जो जो कर्म ये कर रहा है, इंद्र ने जिस ढंग से मेरे बेटे को मार दिया, मरवा दिया, उससे तो लगता है कि नरक का पात्र है वो, देवता होने योग्य नहीं, स्वर्ग में रहने योग्य नहीं, देवराज इंद्र तो रहने योग्य है ही नहीं। अच्छा है कि भगवान विष्णु को नरक में भेजने का संकल्प नहीं किया। क्या? हाँ, भगवान विष्णु को, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमती थी कि विष्णु पर दाल नहीं गलेगी। तो क्रोध का विषय इंद्र को तो बना सकती हूँ, विष्णु को बनाने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ भी होता है, जो समझते हैं कि शंकराचार्य पे दाल नहीं गलेगी, वो छल बल कूटनीति सारा प्रयोग इन पे करते हैं कि बस इनको भगा दो, किसी तरह से कर दो, लांछित कर दो तो हमारा काम बनेगा। वो मनोविज्ञान आज भी है। वो दिति न करती हो तो दिता करता हो। स्त्री पुल्लिंग का भेद है, नपुंसक का भेद हो सकता है, चलता है ये। सीधे शंकराचार्य को बदनाम करना ठीक नहीं रहेगा तो सचिव को ही बदनाम कर दो, एक कूटनीति है। यानी यहाँ भी यह हुआ 26 में। तो इन सब ग्रंथों को पढ़ने से क्या, इन सब ग्रंथों को पढ़ने से व्यवहार में भी निपुणता आती है, मनोविज्ञान भी पुष्ट होता है, दर्शन भी पुष्ट होता है। यह हुआ। अब आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसः मदशोकम् इंद्रस्य भूयाद्येन सुतो हि में। उपाय भी उसने ढूंढ लिया। देखिए कितना बढ़िया माँ कहती है, मैं समझ रही हूँ कि इंद्र शरीर को नित्य समझता है, आत्मा समझता है, इसलिए उन्मत्त हो गया है। हाँ? शरीर की नश्वरता का उसको ज्ञान नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, इसकी नश्वरता का उसे बोध नहीं है। अपने दोनों बेटों को कभी शिक्षा दी कि बेटा शरीर नश्वर है, अजर अमर नहीं है, इस शरीर को पा करके कभी उपद्रव मत करना ना। इंद्र के लिए सारा उपदेश अपने बेटों को समझाया होता तो बढ़ने योग्य क्यों होता।
इंद्र उसको मरवाते क्यों? भगवान उसको भगवत भक्ति ही होता है तो मरवाते क्यों? इंद्र भगवान मारते क्यों? ये हुआ। अब आगे उपाय उसने सोच लिया। क्या उपाय उसने सोच लिया? इति भावेन सा भर्तुराचचारासकृत प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भूयाद्येन सुतो ही मैं। मेरे 2 बेटे मार दिए गए तो कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा तप करूंगी, अनुष्ठान करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होगा, घमंडी इंद्र का मद चकनाचूर कर देगा, उसको मार देगा, मिट्टी में मिला देगा। यह प्रतिशोध। निपूति कर दी गई, लेकिन ऐसा पूत अब जन्म दूंगी जो इंद्र के मद को चकनाचूर कर दे, 4 खाने चित्त कर दे, इंद्र को मार दे। हाँ, अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो मेरे पतिदेव तो समर्थ हैं, वहाँ विष्णु समर्थ हैं, तो मेरे पतिदेव कोई कमज़ोर हैं। वो कौन है? प्रजापति हैं, वाक सिद्ध है। तो इनको, अब ये विचित्र बात है, ये कौन है? कश्यप जी। इंद्र के भी पिता हैं या नहीं? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के ही पिता थोड़े इंद्र के भी पिता हैं। दिति भी पत्नी है तो अदिति भी पत्नी है। लेकिन एक विचित्र बात, अब हिरण्यकश्यप मारा गया तो, हिरण्याक्ष मारा गया तो, कश्यप के तो बेटे मारे गए। इंद्र को ये मरवा देगी मानो तो कश्यप के तो बेटे, लेकिन मेरे पेट से जन्मा हुआ है ना, वो मार दे कोई बात नहीं, उसके पेट से जन्मा हुआ हमारे बेटे को क्यों मारा? पेट ही का अंतर है ना, ये पिता का अंतर है। पेट का अंतर है, पिता का नहीं। विष्णु आश्रमी महाराज ने कहा मुझसे, अरे तेरे मुजफ्फरनगर में लाला लोग बड़े चेले चपाटी हैं। मैं शंकराचार्य नहीं था, तो मेरा जो बिहार घाट में आश्रम है, एक इनसे कह के 2 कमरे बनवा ले, ज़मीन पर्याप्त है, तू और चिन्मयानंद जी के कमरे में रहना। और मेरे कोई सेठ साहूकार धनी हैं, गरीब हैं, मैं उनको धन के नाते किसी को देखता हूँ क्या? मैं धनी होगा, अरबपति होगा, कोई बात नहीं, मेरा शिष्य होगा, कोई बात नहीं। बहुत से फैक्ट्री चलाने वाले मेरे शिष्य होंगे हरियाणा आदि में, वो मुझसे संपर्क नहीं रखते, मेरा यहाँ वहाँ से संपर्क नहीं है। धनी है इसलिए मैं किसी संपर्क नहीं रखता। सज्जन है, राष्ट्रभक्त है, सनमार्ग पे चलता है, बहुत अच्छा। धनी है इसलिए मैं संपर्क रखूँ, ये इसलिए मैं बाबा नहीं हूँ। भगवान सुखदेव जी ने क्या कहा है भागवत में? ये हाथ टूट गए हैं क्या किसी रहने उपधान तकिए के लिए तुम धनियों का दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो। फिर क्या कहा? वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है क्या कि बढ़िया फल आदि खाने के लिए दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो? क्या जलाशय ने जल देना छोड़ दिया है कि तुम बढ़िया पेय पदार्थ पीने के लिए दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो? धर्म के मार्ग पर चलने से धन है, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या है? धर्म के मार्ग पर नहीं, जिस ढंग से उसने धन कमाया है उस धन पर हमारी दृष्टि क्यों होगी? धनी अगर कोई है धर्म के मार्ग पर चलने पर, तो भी उसके ये कितना मुझे देगा ये मैं नहीं देखता हूँ। मैंने जितेंद्र जी से कहा था, बहुत सज्जन हैं, देवता तुल्य हैं ये लोग, मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मुझे ये क्या देगा ये मैं सोचता ही नहीं। इसके मतलब का कितना सिद्ध होऊंगा, ये राष्ट्रभक्त बने, भगवान से मिले, हो सके तो इसी जीवन में इसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। मैं किसी से संपर्क करता हूँ तो उसको सुख देने के लिए, उसके कल्याण के लिए, इससे मुझे एक चुल्लू पानी मिलेगा, ये भी मेरा स्वार्थ का अनुसंधान नहीं होता। भगवान जिससे सेवा कराना चाहेंगे करा देंगे, प्रारब्ध से जो मिलना होगा मिल जाएगा।
लेकिन इससे ये मतलब सिद्ध होगा, इस दृष्टि से मैं व्यवहार नहीं करता। व्यवहार करता हूँ, ये मेरे संपर्क में आएगा तो मुझसे क्या क्या ले सकेगा, मैं इसे क्या दे सकूँगा। तत्सुख सुखित इसका नाम है वृंदावन में। आरती हो रही है। तो अब उसने फिर क्या किया, बस जो करना था किया। इति भावेन सा भर्तुरा चचारा सकृत प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च। संयम पूर्वक राग पूर्वक समर्पण भाव से अपने समर्थ पतिदेव कश्यप जी की आराधना सेवा करने लग गई। भक्त्या परमया राजन मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मिता पांग वीक्षणैः। मनोविज्ञान में भी कोई कमज़ोर थी, फ्रायड से भी ज़्यादा विकसित थी। फ्रायड का मनोविज्ञान पाश्चात्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है, काम शास्त्र परक को उसका मनोविज्ञान ज़्यादा है। लेकिन ये जो थी मनोज्ञैर्वल्गु भाषितैः है, मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मिता पांग वीक्षणैः है, भक्त्या परमया राजन, एकदम हाव भाव कटाक्ष सेवा आदि के द्वारा पति की काया की छाया बनकर संयम पूर्वक व्यवहार करने लग गई। इनका मन जीत लूँ, इनके मुख से निकल जाए क्या चाहती हो, जो चाहती हो मैं पूर्ण करने में समर्थ हूँ। देखो, एवं अब यहाँ पर मैं कुछ संकेत में ही अर्थ करूँगा। एवं श्रिया जड़ी भूतो विद्वानपि विदग्धया बाढ़मित्याह विवशो न तच्चित्रम ही योषिति। बहुत विचित्र बात है। 29वां श्लोक। कश्यप जी महाराज इतने विद्वान थे, सब कुछ ठीक था। चतुर्दिति ने दूषित भावना से भावित होकर उनसे वर प्राप्त करने की इच्छा से हाव भाव भंगिमा सेवा सम दम आदि व्रतों से संपन्न होकर आखिर उनके मुँह से कहलवा ही लिया क्या, विद्वान अपि विदग्धया बाढ़ मित्याह विवशो न तच्चित्रम ही योषिति। अच्छा, जो तुम चाहोगी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूँगा, बोलो क्या वरदान चाहिए। कई तुलसीदास जी तो कुछ छिपा के लिखते हैं। नग्न इतिहास तो महाभारत वाल्मीकि रामायण, कलयुग के अनुकूल इतिहास को ढाल करके तुलसीदास जी लिखते हैं। इसलिए सर्वथा इतिहास होने पर भी नग्न इतिहास नहीं है। कौन? रामचरितमानस। कलयुग के व्यक्ति इतिहास के नाम पर भी भटक न जाएं, इसलिए थोड़ा पर्दा डालकर तुलसीदास जी तथ्य को प्रकाशित करते हैं। जैसे सीता चरण चोंच हति भागा है, ये सब। तो यहाँ पर भी एक विचित्र बात है कि हाँ कर दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कपट भाव से, मैं कैकेयी की ओर संकेत कर रहा था। कौशल्या, यहाँ बोलने में भी संकोच होता है। मायके से जो संपत्ति मिली थी, दहेज आजकल कहते हैं ना, मायके से जो संपत्ति प्राप्त हो उस पर उसके पति का नहीं, उस बेटी का, पत्नी का अधिकार होता। पति भी उस धन का उपयोग पत्नी की अनुमति लेके कर सकते हैं। तो मुझे कहने में भी संकोच है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या के भरण पोषण में भी प्रतिबंध लगा देती थी पति के माध्यम से कैकेयी।
माने उत्पीड़ित सी थी। वो हाव भाव के द्वारा, नखरे के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा बिल्कुल अपने पति को वश में किए रहती थी। तो जितेंद्र यहाँ पर भी आया ना, विद्वान होने पर भी। तो यहाँ तक की बात है कि रामलला ये सब का जन्म हुआ तो ज़्यादातर वो खेलते कहाँ थे? केके के भवन में, प्रांगण में बच्चे ठहरे। उनको क्या पता कि हमारी माँ उपेक्षित है। तो ज़्यादातर दशरथ जी जहाँ रहते थे वहीं बच्चे खेलते थे। लेकिन उस केकई ने 4 खाने चित्त कर दिया या नहीं? राम जी के बेटे को वन में भेज के 4 खाने चित्त कर दिया। जो मांगोगी वो बेखटके दूंगा। हाँ, दशरथ जी ने 4 खाने, दशरथ जी को 4 खाने चित्त कर दिया ना। किसने? केकई ने। ऐसे ही कश्यप जी को 4 खाने चित्त कर दिया द्वितीय ने। इसका अर्थ क्या है? सेवा कौन किस भाव से करता है इसको परखने की आवश्यकता है, या किस भाव से पत्नी सेवा कर रही है इसको परखने की आवश्यकता है। कहीं मेरा उपयोग अत्यंत क्रूर कर्म में तो नहीं करा देगी या करा देगा, यह भी एक सोचने की आवश्यकता है। तो इन सब से यही, जो चाहोगे वरदान ले लो, तुम कहो हाँ तो जो चाहो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ नहीं। सेवा कोई कितने भी करे, लेकिन वो क्या कहते थे? मनोज्ञा। ऐसे समय में वरदान मांगा जब मूड बिल्कुल ठीक, मानो समर्पित हैं किसके प्रति? दीति ने सोचा कि मेरे पे समर्पित है, इस समय ना करने की कोई बातें नहीं। जो अच्छा जा, तुमने इतनी सेवा किया संयम पूर्वक, क्या कहना? जो मांगोगी बिल्कुल दूंगा। लो, अब समझ गया कि झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोले तो गए, सत्य बोले तो गए। सत्य बोले तो इंद्र मरा, झूठ बोले तो नरक में गए। अपने पति को ही दाव पे रख दिया ना केकई ने, और इसने द्वितीय ने। क्या दे वरदान दे के मुकर गए तो नरक में जाएंगे, पति नरक में जाए कोई बात नहीं। राम जी के अच्छा वरदान दे दिया तो राम वनवासी बनेंगे, और राम इतने प्यारे हैं कि वो शोक में शरीर छोड़ देंगे। विधवा भले ही हो जाऊं, लेकिन बदला लिए बिना न चूकूं, राम को छकाए बिना न चूकूं, अयोध्या और कौशल्या को दबाए बिना न रहूं। इसका नाम सौतिया डा है। तो इसका अर्थ है कि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के मनोभाव पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। 19-20 का अंतर है। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार के इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा, गीता 17वां-18वां अध्याय, अगर कोई सेवा करता है तो सात्विक ढंग की सेवा है, राजस ढंग की सेवा है, तामस ढंग की सेवा है। सेवा करने वाले का आखिर मनोभाव क्या है, इसको परखने की आवश्यकता है। आँख मूंद करके सेवा का फल देने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। आँख मूंद करके किसी को वचन नहीं देना चाहिए, वो 4 खाने चित्त कर सकता है। नारायण हर हर महादेव।